जब सौंधे से तिल और गुड़ में मुंगड़ी की चोट पड़ती है, तब जाकर वो तिलकुट का रूप लेती है और शायद हमें ये सीख देती है कि हमारे जीवन में परिस्थितियों की मार चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन हमें अपने अंदर की मिठास को नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद शहर के हीरापुर हटिया इलाके में, जहां सालों से एक मकर संक्रांति आते के साथ ही एक अलग सी खुशबू आ जाती है, एक अलग सी सौंधी जो हवाओं में खुशबू है वो फैल जाती है और वो खुशबू होती है इन तिलकुट की, जो यहाँ पर ऐसे ही सालों से बनाई जाती है और लोगों के सामने लाइव माध्यम से ये लोग जो हैं ये तिलकुट बनाते हैं और लोग काफी संख्या में यहाँ पर आकर खरीदारी करते हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व है ये कुछ हमें ऐसा ही सीख देता है कि अपनी जिंदगी जो है उसकी शुरुआत जो है वो मिठास के साथ करनी चाहिए। माघ का महीना जो है वो आ जाता है, उसका आगमन हो जाता है और इस दौरान जो है चारों तरफ हवाओं में एक अलग ही खुशबू आती है और एक अलग ही रौनक होती है। सर्दियों की जो धूप होती है वो सुहानी लगने लगती है और साथ ही साथ जो नई फसलें होती हैं उसकी कटाई होती है, उसका लोग एक उत्सव के तौर पे इस पर्व को मनाते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ कारीगर मौजूद हैं जो कई सालों से इस तिलकुट निर्माण का कार्य करते हैं और ऐसे ही मुंगड़ी की चोट देकर गुड़ और तिल को एक करके तिलकुट का रूप देते हैं। तो बताएं हमें, आप कितने सालों से तिलकुट बना रहे हैं? हम 25 सालों से तिलकुट बना रहे हैं। 25 सालों से? शुरुआत कब की थी आपने? 2001 से। आपको किसी ने सिखाया था या फिर आप देखते देखते सीखे? नहीं, सिखाया था। अच्छा, शुरुआत में क्या मतलब परेशानी आती थी? जैसा रूप अभी आप दे पाते हैं, 25 साल पहले ऐसा रूप दे पाते थे तिलकुट का? नहीं, पहले इसका कुछ अलग रूप था, धीरे धीरे इस रूप को बदल गया है। पहले दूसरे रूप का तिलकुट होता था, अभी दूसरा रूप में थोड़ा बदल गया। मतलब समय के साथ साथ आप लोगों ने भी अपने तिलकुट बनाने के तरीके को बदला है? बदलाव आ गया। अच्छा, ये तिलकुट जो है इसका शुरुआत कैसे होता है? इसका जो प्रोसेस है बनने का, इसकी शुरुआत कैसे होती है? पहले इसको चाहे चीनी का तिलकुट बनाएगा तो चीनी का पहले चाशनी करके फिर उसको खोटा में बदल दिया जाता है, फिर गरम तिल करके उसको तिल में डाल के चीनी और तिलकुट बनाया जाता है। चीनी और तिल से तिलकुट बनाया जाता है। आप देखते हैं हम लोग की गुड़ का, खोआ का, अलग अलग चीजों का तिलकुट आ जाता है। गुड़ का जिस तरह चाशनी, जैसे चीनी का चाशनी बनाइएगा तो चीनी का बनेगा, गुड़ का करिएगा तो गुड़ का बनेगा। और वही तिलकुट में गुड़ और चीनी का बनाइएगा तो उसी में खोआ डाल दीजिए तो चीनी वाला खोआ वाला हो जाएगा, और गुड़ और तिल में डालिएगा तो तिल और गुड़ वाला खोआ वाला हो जाएगा। इसी तरह डाल के बनाया जाता है। तो ये जो तिलकुट है आप लोग क्या सिर्फ मकर संक्रांति में ही बनाते हैं या साल के 365 दिन यहाँ पर बनता है? नहीं, यहाँ सिर्फ मकर संक्रांति का ही शुभ अवसर पर बनता है। तो इसी के साथ हम यहाँ के जो दुकान के संचालक हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तिलकुट की क्या विशेषता होती है मकर संक्रांति में, और यहाँ पर जो सालों से यहाँ पर तिलकुट बनाते आ रहे हैं लोग, इसकी क्या विशेषता है, इस जगह की क्या विशेषता है। क्योंकि जब आप हीरापुर हटिया जब आते होंगे इस समय में, खास करके दिसंबर से जनवरी के महीने में, तो आपको एक सौंधी सी, प्यारी सी, मीठी सी खुशबू जरूर आती होगी और यहाँ की हवाओं में एक अलग रौनक नजर आती है और वो रौनक है इन तिलकुटों की वजह से। जी हाँ, जो यहाँ पर कारीगर हैं वो दिन रात एक करके मेहनत करके यहाँ पर तिलकुट बनाते हैं ताकि हमारी मकर संक्रांति जो है वो और ज्यादा मीठी हो सके। तो चलिए हम यहाँ के दुकान के संचालक से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार तिलकुटों की जो डिमांड है वो क्या है और इस बार क्या कुछ तिलकुटों के रेट होने वाले हैं। तो हटिया के हृदय क्षेत्र में यहाँ पर जो बसा हुआ ये दुकान है, यहाँ हर साल ऐसे ही तिलकुट बनता आ रहा है। हम इनसे जानेंगे, यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के संचालक हैं, उनसे कि ये दुकान कितनी पुरानी है और कितने सालों से ये दुकान जो है वो संचालित होती आ रही है। 40 साल से ऊपर की दुकान। 40 सालों से ऊपर। तो कैसे कैसे समय बदला और कैसे कैसे ग्राहकों का जो है आपने? हमारे पिताजी बेच रहे थे, हम भी बेच रहे हैं। बहुत पुरानी दुकान है। मतलब देखा जाए तो पीढ़ियों से ये दुकान चल रही है। दुकान मिठाई का दुकान हमारा पुराना है। अब बहुत खाजा, लड्डू, गाजा, बलसाही, अनारसा सब बेचते हैं। बहुत पुरानी दुकान है। मेरा नाम छोटे लाल साहब है। इस बार तिलकुट के रेट जो है ये क्या देखने को मिला? इस बार रेट जो है तिलकुट का जो पर साल बिक रहा था वो इन साल भी बिक रहा है। कैसे केजी है? 240 रुपया पहले बिका, अभी तिल का जो दाम बढ़ गया है तो 280 बिक रहा है, 260 बिक रहा है, खोआ वाला 400। तो बाजार में क्या महंगाई हुई है या फिर सस्ता नॉर्मल? एकदम सिंपल है, कोई न तेजी है न मंदी है।
बाजार एकदम सिंपल चल रहा है। क्या क्या वैरायटी है आपके पास तिलकुट? हमारे पास खोवा है, गुड़ है, चीनी है, तीन आइटम। खोआ, गुड़ और चीनी। सबसे ज्यादा डिमांड किसका देखते हैं? डिमांड गुड़े का ज्यादा है। गुड़ का। अच्छा, बदलते समय में जैसे आप बता रहे हैं कि 40 सालों से ये दुकान चल रही है, तो जब आप छोटे थे, जब आपके पिताजी ये दुकान संचालित करते थे, तो उस समय का दौर कैसा था और अब का दौर कैसा? जो है खाली चीनिया चल रहा था उस समय, जो है गुड़ का पता नहीं था उस समय, जो है खाली यही चल रहा था। अभी जो बदलाव हुआ है तो मतलब जो है गुड़ भी बन रहा है, खोवा भी बन रहा है, चीनी भी बन रहा है। उस समय न खोवा बन रहा था न गुड़ बन रहा था, खाली गुड़ बिकता था। क्या विशेषता होती है तिलकुट की मकर संक्रांति में? मकर संक्रांति का जो खाते हैं, नहाते हैं, मकर को चढ़ाते हैं, और क्या है इसमें तो मतलब जो कोई मतलब जो ज्यादा कोई परिवर्तन तो है नहीं, पुराना रीति रिवाज से लोग चला रहे हैं। अच्छा, कस्टमर की भीड़ कब से लगनी शुरू हो जाती है? अभी इस बार जो है ना 2 किस्म का हो गया है, 14 या 15, इसी में जो है कंफ्यूजन चल रहा है। कहाँ दुकान में भीड़ है? भीड़ तो है नहीं, तो आ रहा है, लोग जा रहे हैं, मतलब बंट गया है ये। बट गया है। कुछ लोग कल भी आएंगे, कुछ लोग आज भी भी आएंगे। आएंगे, यही तो पोजीशन चल रहा है। कहाँ है दुकान में? भीड़ नहीं है। तो ये तो हमने आपको सुनाई कि मकर संक्रांति में जो हम तिलकुट खाते हैं उसकी यात्रा क्या कुछ है। और ये जो यात्रा है ये काफी मीठी होती है, क्योंकि जो तिल होता है, जो पेड़ों से निकलकर और उसके छिलके को उतार कर सफेद तिल जो होता है, वो किस तरह से उसे भूना जाता है और उसके बाद उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर उसे मुंगड़ी की जो मार होती है, मुंगड़ी से उसे पटका जाता है और उसे कूट कूट कर तिलकुट का रूप दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो तिलकुट है, यानी कि तिल को कूट कर बनाई जाने वाली मिठाई। और ये जो मिठाई है ये हमारे मकर संक्रांति जो पर्व होती है हमारी, इसमें काफी ज्यादा जो मिठास है वो देखने को मिलती है। और कई लोग जो है मकर संक्रांति तिलकुट के बिना अधूरी मानते हैं, और कुछ लोग जो हैं इसे खाते भी हैं, कुछ लोग इसका दान भी करते हैं। और कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार मकर संक्रांति में तिलकुट का दान देने से घर में समृद्धि आती है और रोग और जो दोष है वो नाश होता है। तो ये तो हमने आपको सुनाई कि क्या कुछ तिलकुट की विशेषताएं होती है, और वो जो तिलकुट है वो तिल से तिलकुट का यात्रा जो है उसकी वो कैसे तय होती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।